हकीम लुकमान का कहना था कि प्याज का सही इस्तेमाल 280 बीमारियों से बचाता भी है और इन बीमारियों का इलाज भी है। और आज की जदीद साइंस इस चीज की तस्दीक भी करती है, क्योंकि हमारे जिस्म में फिर जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, बुनियादी तौर पर उन बीमारियों के पैदा होने की 3 वजूहात होती हैं। जिस्म में पैदा होने वाली बीमारी की वजह या तो इन्फ्लामेशन यानी सोजिश होती है, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज होता है, या फिर माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। लेकिन प्याज का सही इस्तेमाल जिस्म में बीमारियां पैदा होने की इन तीनों वजूहात को दूर करता है। प्याज के अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्याज का इस्तेमाल बैक्टीरिया और वायरसेस को भी खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हर घर में ही प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो फिर लोग बीमार क्यों होते हैं? असल में लोग सिर्फ खाना पकाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको प्याज का तिब्बी इस्तेमाल बताएंगे, यानी आपने हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने और बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है। आज की वीडियो में उसका सही तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमें एक मीडियम साइज यानी दरमियाने साइज के प्याज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने कोई सा भी प्याज नहीं ले लेना। बुनियादी तौर पर प्याज 3 किस्म के होते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि कुछ प्याज सफेदी माइल होते हैं, तो कुछ जामनी रंग के, तो कुछ रेडिश से होते हैं। देखें, जो सफेद रंग का प्याज होता है उसके अंदर सबसे कम मिकदार में, जबकि लाल रंग के प्याज में सबसे ज्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन रेमेडी को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो जामनी रंग का प्याज होता है वो रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक मीडियम साइज का जामनी रंग का प्याज ले लिया है और अब हम सबसे पहले इसको छील लेंगे और छीलने के बाद इसके छल्ले काट लेंगे। प्याज का ये जामनी रंग इसके अंदर मौजूद एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जिसे एंथोसाइनिन कहा जाता है उसकी वजह से होता है, जो कि हमें बेशुमार बीमारियों और डीएनए डैमेज से बचाता है। इसी तरह इस प्याज के अंदर 17 इकसाम के फ्लेवोनोइड्स भी पाए जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्याज का सही इस्तेमाल खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम कर देता है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से न सिर्फ डायबिटीज का मर्ज होता है, बल्कि हर वक्त सुस्ती और थकावट भी छाई रहती है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो बस प्याज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिस तरीके से आज आपको बताने जा रहे हैं। सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। प्याज का इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद हड्डियों और जोड़ों में जो मसाइल और कमजोरियां आती हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हड्डियों और जोड़ों में जो मसले और कमजोरियां पैदा होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन क्योंकि प्याज का इस्तेमाल बॉडी में गैर जरूरी इन्फ्लामेशन को दूर करता है, यही वजह है कि प्याज के इस्तेमाल से हड्डियां और जोड़ मजबूत बने रहते हैं। प्याज की इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निजाम मजबूत होता है और बदहजमी, अफारापन, गैस, खट्टे डकारों का आना, खाने के ठीक से हजम न होना, ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं। प्याज के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। प्याज का इस्तेमाल बहुत सारे इकसाम के कैंसर होने से बचा लेता है। प्याज को इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, जो कि न सिर्फ हमारे हाजमे को मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी बेहतर तौर पर अपने आप को बीमारियों और इन्फेक्शन से बचा पाती है। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फिर तो प्याज का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पकलाते हैं जैसे गर्म करने पर छुरी मक्खन को पकला देती है। प्याज को हमने छल्लों की शक्ल में काट लिया है और अब हम प्याज के इन छल्लों पर आधे नींबू का रस शामिल कर देंगे। प्याज की तरह नींबू भी एसिडिक होता है, लेकिन जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनके एक साथ इस्तेमाल से मैदे में ज्यादा तजाबिद नहीं बनती और नींबू का रस प्याज के मैक्सिमम बेनिफिट्स को हासिल करने में मदद करता है। नींबू और प्याज की इस रेसिपी को आपने दोपहर के वक्त खाने के साथ सैलेड के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करना है। अगर आप रोजाना इस सैलेड का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको प्याज के तमाम ही तिब्बी फायदे हासिल हो जाएंगे, जिसके बाद न सिर्फ आप 280 से ज्यादा बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, बल्कि अगर आपको कोई बीमारी या हेल्थ इशू था भी तो वो बहुत जल्द हील हो जाएगी। प्याज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर के खाने के साथ ही होता है। कोशिश करें कि रात के खाने में प्याज का इस्तेमाल ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।